अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम K&A। आज हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हफीज सेंटर में और जहां पर हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन के हवाले से। 2025 में मोबाइल फ़ोन तकरीबन 400 से 600 अरब रुपए के पाकिस्तान में दरामद किए गए थे और एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन रजिस्टर्ड सिमों की तादाद 20 करोड़ रुपया है और यहाँ पर देखेंगे कि तकरीबन यहाँ पर 30 मिलियन फ़ोन 2024 और 25 के दरमियान वो दरामद किए गए थे और जिसमें से ज़्यादातर 28.28% जो मोबाइल फ़ोन थे वो लोकल मैन्युफैक्चर थे और जो 1.78% मोबाइल फ़ोन थे वो जो है वो अपना बाहर से दरामद किए गए थे। और आज लोगों से भी हम बात करेंगे, शॉपकीपरों से बात करेंगे कि यहाँ पर लोगों की पसंद क्या है, एक्सेसरीज के हवाले से क्या कहते हैं, लोगों का 2025 के दौरान मार्केट कैसी रही, लोग क्या कहते हैं और यहाँ पर इस मार्केट के हवाले से भी जानेंगे कि यहाँ पर जो कोई प्रोडक्ट है, क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिलती है या कुछ शिकायत भी है। हमारे साथ रहिएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है सर। शुएब भी माशाल्लाह बहुत बड़ी आपकी शॉप लग रही है, लगता है पूरे जो हफीज सेंटर की एक्सेसरीज यहीं से ही जाती हैं क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरे पाकिस्तान में जो है जो भी मेजर ब्रांड्स हैं जैसे आपके पावर बैंक्स, एक्सेसरीज, एयरपोर्ट्स, डाटा केबल, चार्जर, गैजेट्स की बात की जाए, उसके बाद कैमरास की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमें आज़ाद हासिल है कि हम डिलीवर कर रहे हैं। बहुत शानदार। आप ये बताइएगा मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है, तो ख़ासकर जो मोबाइल फ़ोन्स में क्या ऐसे इश्यूज़ आते हैं और कौन सी ज़्यादा जो एक्सेसरीज होती हैं वो आपसे लोग खरीदने आते हैं? सर मोबाइल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो इशू चल रहा होता है वो पावर बैंक्स का। लोगों ने ट्रैवल जब करना होता है उनको अच्छी जो है लॉन्ग टाइम बैटरी के लिए पावर बैंक्स चाहिए होते हैं, वो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद एयरपोर्ट्स, उसके बाद कई जो आपको पता जितने नए फ़ोन आ रहे हैं उनमें चार्जर नहीं आता तो नया फ़ोन ख़रीदते साथ ही लोगों ने फ़ोन में चार्जर भी उन्होंने ख़त्म कर दिया क्या? से वो खाली फ़ोन देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने? जितना महंगा सर फ़ोन लेंगे उसमें उतनी ही एक्सेसरी वो शॉर्ट करते जा रहे हैं। अब आईफोन आप ख़रीदते हैं तो फौरी आपको आईफोन के चार्जर की ज़रूरत है, फौरी आपको सैमसंग के चार्जर की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए हमारे पास बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट ब्रांड्स के जो है वो अवेलेबल है। अच्छा शुएब भाई, एक बात और मुझे बताइएगा, अक्सर औकात देखना लोगों के ज़्यादा जो पैनल्स का बड़ा इशू होता है और पैनल में लोगों की ये शिकायत है कि हम डलवा तो लेते हैं फिर कुछ दिनों के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी आखिर क्या वजह है? सर वो बेसिकली हीट की प्रॉब्लम होती है। जो लोग घटिया चार्जर यूज़ कर रहे होते हैं वो लगाने की वजह से उनकी मोबाइल हीट कर जाते हैं और उसकी वजह से वो इफेक्ट पैनल पे भी चला जाता है। अच्छा आप ये बताएं, फ़र्ज़ करें कि जैसे कोई पैनल गिर जाता है, हमने बाज़ का देखे हैं, शायद मुझे भी पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें कि हमारे पैनल हमने उसको रिप्लेस करवाया काफ़ी महंगा, लेकिन जैसे ही मैं उसको लेके बाहर निकला वो पैनल ख़राब हो गया, उसकी गारंटी नहीं आई। तो आप इस चीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं कि जो चीज़ आप दें क्वालिटी की चीज़ दें लोगों को? सर हम जो ब्रांड सेल कर रहे हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। अगर आप वो उनकी क्यूसी की बात करें, उनकी इतनी हाई एंड क्यूसी होती है कि कंपनी जो चीज़ यानी कि वो अमेरिका सेल कर रहे हैं वही चीज़ वो पाकिस्तान के लिए भेज रहे हैं, तो इसलिए उन ब्रांड्स की क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये कोई आपको घटिया चीज़ दे रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताएगा, आप पावर बैंक की बात कर रहे थे, अभी मेरी आपसे भी बात हुई थी, आप बताते कि कुछ पावर बैंक्स ऐसे भी आ गए हैं जो आपके लैपटॉप को भी चार्ज कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर, आपको पता है पहले पीछे चले जाएं तो पावर बैंक्स ऐसे होते थे कि वो लगा दें तो बस वो चार्ज ही बहुत स्लो कर रहे होते थे। अभी फास्ट जो है पावर बैंक आ गया 100 वाट के अंदर तक का, यानी कि 100 वाट का मतलब है आप अपने लैपटॉप को भी उससे चार्ज कर सकते हैं। फिर मैक्सेफ के पावर बैंक आ गए हैं कि आप उसे वायरलेस ही जो है अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं पावर। अच्छा शानदार, यानी कि टेक्नोलॉजी ने जहाँ पर दूसरी तरफ जा रही है तो पावर बैंक्स और एसेसरीज के अंदर भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो मुझे आप जरा थोड़ा सा आवाम की इन्फॉर्मेशन के लिए नाज़रीन मैं पूछता चलूँ, जैसे इन्होंने बताया कि जो पावर बैंक्स हैं वो लैपटॉप को भी चार्ज करेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन्स को भी चार्ज करेंगे और फास्ट चार्जिंग करेंगे, तो मुझे थोड़ा सा आवाम की सहूलत के हवाले से बता दें कि कुछ उनकी प्राइस और अगर कोई लेना चाहें तो वो क्वालिटी उसको वो कैसे मेजर्स करें कि वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल, असल में इस पे आप जब पावर बैंक कोई ख़रीद रहे हैं तो उसके वाटेज को पहले तो चेक करते हैं कि कितने वाट वाला पावर बैंक आप ले रहे हैं और उसकी कैपेसिटी कितनी ले रहे हैं, लाइक 10,000 mAh ले रहे हैं या 20,000 mAh ले रहे हैं। और जो लैपटॉप का आपका क्राइटेरिया आ जाता है वो 65 वाट से अबव जो पावर के चार्जर आते हैं वो जो है आपके लैपटॉप को सपोर्ट कर रहे होते हैं। नॉर्मली प्राइस इनकी सर हमारे पास जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1500 से स्टार्ट हो जाती है पावर बैंक्स की, तो उससे अब जो है वो मॉडल के हिसाब से और ब्रांड के हिसाब से मैक्सिमम प्राइस मैक्सिमम में बात करें तो 20,000 तक की। अच्छा फर्ज करें कि एक कॉमन मैन है, नॉर्मल लेना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मेरा जो है लैपटॉप भी चार्ज हो जाए, मेरा मोबाइल फ़ोन भी चार्ज हो रहे, तो क्या रिकमेंड करेंगे?
असल में लैपटॉप के लिए एक स्पेशल कैटेगरी आ जाती है। अगर आप सिर्फ मोबाइल के ज़ेन में दोनों पावर बैंक एक चीज को नहीं इस्तेमाल नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि एक बंदा जिसने अपने लैपटॉप को चार्ज ही नहीं करना, वो क्यों ज़्यादा पैसे खर्चे। उसको आप रेकमेंड ही वो मोबाइल वाला करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसकी प्राइस की रेंज बात करें तो तकरीबन 2 से 3 हज़ार में एक अच्छा पावर बैंक हम उससे प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा शोएब भाई, एक चीज़ आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, लोगों के जो पैनल जब नीचे गिरते हैं तो वो उनका जो है ना पैनल टूट जाता है, तो लोगों को एहतियाती तदाबीर क्या बताएंगे और कौन सा ग्लास लगवा, प्रोटेक्टर ग्लास लगाना चाहिए आईफोन, सैमसंग या कोई भी फ़ोन के ऊपर, क्या आवाम को आप इसके हवाले से मशवरा देंगे? क्योंकि आपकी बहुत बड़ी एसेसरीज की शॉप है और आपके पास तजर्बा भी होगा, हज़ारों की तादाद में, शायद लाखों की तादाद में आपके पास डिमांड आती हो जी। इसमें यह है सर कि आप अच्छी क्वालिटी का जो है वो ग्लास, मतलब सस्ता ना देखें, उसमें अच्छी क्वालिटी का जो है वो ग्लास प्रोटेक्टर आप देखेंगे तो उसमें ये होगा कि वो आपकी स्क्रीन को, पैनल को कई हद तक गिरने की बाद भी जो है वो सेफ रखेगा। अच्छी क्वालिटी का प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे, एहतियात रखेंगे। लेटेस्ट क्वालिटी कौन सी है, 9D, 21D या कौन सा होता है? जी, इसमें लेटेस्ट वाली जो है वो ये 21D ही जो इस टाइम लेटेस्ट चल रही है। ये गोरिल्ला ग्लास जी, गोरिल्ला ग्लास में वो ये होता है कि आप उसको, वो जल्दी ब्रेकेबल नहीं होता, तो उससे आपके फ़ोन वगैरह गिर भी जाता है तो सेफ रहता है। सेफ होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? असगर अली। असगर अली, लाहौर से ताल्लुक है? नहीं जी, हाफजाबाद। हाफजाबाद से हैं। मोबाइल फ़ोन लेने हैं? जी हाँ। तो क्या बात है, हाफजाबाद में मोबाइल फ़ोन नहीं मिलते कि आप स्पेशल लाहौर हैं कोई? वैसे ही आए थे इसलिए यहाँ से। कौन सा फ़ोन लेने हैं? आईफोन 17 प्रो। आईफोन 17 प्रो मैक्स। जी। कितने का है? लगभग 550 का है। 550 का? तो कोई गाड़ी ले लेनी थी सर्दियों के दिन में। नहीं, बस शौक है ना इसलिए। अच्छा शौक है। करना क्या है? 5.5 लाख का फ़ोन लेके करना क्या है? कुछ भी नहीं। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ सेल्फी लेनी है, वीडियोस बनानी है, वायरल होना है। बताएं तो सही कि अब आम में नाज़रीन देखे 5.5 लाख रुपए का आईफोन भाई हाफजाबाद से लेने यहाँ पर आए। जी जी। तो टिकटॉक कर रहे हैं आप? नहीं कोई नहीं आप अच्छा मोबाइल लेके दोबारा टिकटॉक कर बनेंगे। अच्छा ये बता रहे हैं, ये क्या लगते हैं आपके? छोटा भाई है ये छोटे भाई, बड़े भाई जो है ना हमारे साथ, ये हाफजाबाद से 5.5 लाख रुपए का फोन दिलवाने इनको आए हुए हैं। अच्छा तो सैमसंग का उसका मुकाबले नहीं समझते आप? आईफोन ही पहले कौन सा रखा हुआ? पहले भी वही है। पहले भी आईफोन रखा हुआ है, तो उसको भेज देना है, भाई को गिफ्ट कर देना है। नहीं, भाई को गिफ्ट करना है। ये भाई को गिफ्ट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जाके कोई कंटेंट क्रिएशन भी तो काम होना, यानी कि 5.5 लाख रुपया एक जो है आप समझे कि वैल्यू रखता है ना? जी वैल्यू तो रखता है, लेकिन कोई ऐसा कंटेंट बनाने का इरादा नहीं। शरीफ आदमी को शरीफ बस रखना है, बताना है कि यार मेरे को आईफोन 17 है, बस मुझे पता हो मेरे पास आईफोन 17 है, लोगों को भी नहीं बताना। लोगों को भी ना पता। अच्छा ये बताएं, आपने ये फोन पकड़ा था नाज़रीन के, अक्सर का जो खासकर स्टूडेंट है करते क्या है वैसे आप? कुछ मैं पढ़ता हूँ। किस क्लास में? मैं BS कर रहा हूँ। BS कर रहा हूँ। कहाँ से? UMT से। UMT से कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये क्रेज है, अब जब देखें, अब लोगों को तो जिसको पता होगा कि आईफोन असल में लोगों ने ये एप्पल दिखाना होता है, ऐसे ही है ना? मैं जेब में डालता हूँ। अच्छा जी मेरी जेब में ही होता है ये। अच्छा ये भाई बता रहे थे कि मुझे एप्पल दिखाने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ जो है ना मैंने लेने ही आईफोन 17 है, और भाई भी बड़े शौक से जो है ना इनको दिलवाने हैं, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये पीछे से वालदा ने कहा था कि आपने खुद का यार भाई ले लेना। छोटा भाई जो है जो फरमाइश करेगा पूरी। चलें अच्छी बात है। ये हमारे साथ छोटे भाई थे, इन्होंने बड़े अच्छे उसमें बताया कि जी आईफोन के जो है ना वो लोगों का क्रेज है, मार्केट की भी जो है ना उन्होंने बताया कि लोगों के अंदर आईफोन का जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा है जी। तो नाज़रीन एक हमारे साथ सिख भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करना है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल जी ਤੁਹਾਡਾ? ठीक ठाक। ठीक ठाक हो? माशाल्लाह। कितना अरसा हो गया दुकान खोलते हुए थे? इधर मेरे 2 साल हो गए लाहौर। पंजाबी नहीं आती? पंजाबी नहीं आती। ये पहले सरदार भाई है जिनको पंजाबी नहीं। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरी KPK से ताल्लुक था। KPK से ताल्लुक? ननकाना सा मेरे तो। अच्छा ठीक है। तो ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर शॉप खोले? मेरे इधर 2 साल पूरे होने वाले। 2 साल पूरे होने वाले। अच्छा जबरदस्त। तो कैसा लोगों का रिस्पॉन्स रहा, कैसा आपने फील किया कि लोग आपको, ये तो नहीं कहते इंडिया की तरह जिस तरह लोगों से करते हैं, तो लोगों का प्यार कैसा आपके साथ? यार जो लाहौर के लोग है ना, जो इधर आते तो हमसे बहुत मोहब्बत करते, और इधर से हम बहुत मुतमईन भी है। बहुत अभी तक कोई इस तरह बात ही नहीं हुई। जो ऑफिस सेंटर के हमारे जो बड़े हैं ना, वो भी हमसे बहुत इज्जत और प्यार मोहब्बत से हमें। और KPK में कैसा था? KPK में भी अच्छा था। कोई सभी लोगों को, यानी कि लोगों के जहनों में कोई ऐसा वो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होती है? कोई बात नहीं। शुक्र अल्लाह की रहम से बिल्कुल हम सुकून से, उधर भी सुकून से थे, इधर भी पाकिस्तान समझते हैं कि आपका अपना घर है, ये अपनी चीज है, पाकिस्तान में किसी की जरूरत
नहीं हो सकती किसी अकलियत को कुछ कोई कहे? बिल्कुल ये कोई बात नहीं, बिल्कुल हम सुकून से है इधर, अभी तक कोई भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। अच्छा, मुझे ये बताएगा, आपका नाम मैंने नहीं पूछा। मेरा नाम तरनजीत सिंह है। तरनजीत सिंह है, ठीक है। अगर नाम लेने में कोई नहीं, गलती हो तो माफी नहीं, चाहूंगा। नहीं सर। आप ये बताएं कि 2025 जो था मोबाइल फोन के हवाले से कैसा रहा, और कौन सी ऐसी मार्केट थी कि जो लोगों ने ज्यादा उसको कैप्चर करने की कोशिश की, लोगों का रुझान किस तरफ? 2025-2024 से बेस्ट था, लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ की मुश्किलात है कि पीटीए की तरफ से ज़्यादा टैक्स है। अगर ये टैक्स कम हो जाए तो हमारा काम में और भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को भी इसमें फ़ायदा होगा और दुकानदार को भी इसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, मार्केट में डिफरेंट तरह के फ़ोन हैं, जिसमें आईफोन है, सैमसंग है, रेडमी है, वीवो है, ओप्पो है और नई फ़ोन। तो लोगों का जो रुझान है वो किस तरफ रहा, और उसकी क्या वजह थी कि लोगों ने इसको ज़्यादा प्रेफर किया? ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तानी हैं नो एफर्ट नहीं कर सकते, ना सैमसंग एफर्ट कर सकते जो बड़े मॉडल है, ना आईफोन एफर्ट कर सकते। ओप्पो, वीवो ये भी अच्छी कंपनी है और चल रहे हैं हमारे साथ। इस तरह सैमसंग के छोटे मॉडल है। आईफोन जो है ना, तो पाकिस्तान में 2 से 5% लोग ले लेते हैं, क्योंकि वो बहुत महंगे है, टैक्स की वजह से वो एफर्ट नहीं कर सकते। ये बताएं कि अगर आवाम को आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे 20 से 25 हज़ार और 25 से 30 हज़ार की कैटेगरी में, तो कौन सा फ़ोन होगा जो मजबूत भी हो, बैटरी के हवाले से भी बेहतर हो और वो मजबूती के हवाले से? आजकल जो आ रहा है ना, आजकल जो मॉडल आ रहा है S17 भी चल रहा है। ये सैमसंग का फोन है, बहुत खूबसूरत फोन है। क्या प्राइस है इसकी? स्पेसिफिकेशन 50 के 55 के में 17। अगर आप 25-26 के दरमियान जाओगे तो आजकल पाकिस्तान में 2 GB 3 GB लोग लेते ही नहीं है। हाँ, अच्छा, वैसे कोई फोन है 25 से 30 हज़ार की रेंज में जो हमारे नॉर्मल लोग हैं, जिनका फोन भी या काम भी हो जाए? Y04 बहुत अच्छा चल रहा है, जो 25 की 30 है वो वीवो में चल रहा है। स्पेसिफिकेशन 464 में। 464 में। हाँ। तो ये हमारे साथ तरजीद भाई थे, केपीके से इनका ताल्लुक था। पश्तो में अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज देना चाहें, और कोई प्यार भरा पैगाम पश्तो में पाकिस्तान की अवाम के लिए? इस तरह की बात दस खबर था तेमू केपीके खल को सम डेर मोहब्बत को और मुँह बंदे वो सम खलगी की अंदाज से मुँह लाहौर ला रागली दिलता मुता पख्ताना राजी नो टोलो सजमूमीना दा, खास कर पाकिस्तान टोलो खल को सजमूमीना दा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तरजीद भाई थे, इनसे तर्जुमा भी पूछेंगे कि इन्होंने कहा क्या है इसके? मैंने बोला कि पहले भी जो हमारे पठान भाई से पहले भी मोहब्बत थी और अभी भी मोहब्बत है और फिर भी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर। अच्छा उमर भाई, ये बताएं कि आप ये मोबाइल फोन का काम कितने अरसे से कर रहे हैं? 8 साल हो गए मुझे। 8 साल हो गए? 8 साल हो गए। तो क्या देखा आपने, खासकर अगर हम 2025 की बात करें तो कैसा रहा मोबाइल फ़ोन के हवाले से, और आप समझते हैं कि ये बढ़ा है ट्रेंड, और आने वाले दौर में जो 2026 है वो कैसा रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमेशा एक्सपेंड ही होता है, ना कि वो डाउन ग्रेड की तरफ जाता है। फ़ोन हर दफ़ा बिकते ही हैं, टेक्नोलॉजी आती रहती है नई, और जो पुराने फ़ोन है पुराने होते जाते हैं, नए आते रहते हैं, और कस्टमर का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता रहता है। तो आपके पास कौन कौन से फ़ोन हैं? मेरे पास आईफोन सीरीज के सारे मॉडल आपको मिलेंगे। आईफोन ही रखे हुए आपने? एंड्रॉइड में सैमसंग भी मिलेंगे, बॉक्स पे भी एंड्रॉइड मिल जाएंगे। ठीक है, तो लोगों का जो रुझान है किस तरफ रहा? आईफोन पे ज़्यादा है। क्या वजह है? बेसिकली लोग इस टाइम टिकटॉक की तरफ ज़्यादा फॉरवर्ड कर चुके हैं, तो लोगों को कैमरा फ़ोन लाजमी चाहिए, और आईफोन। तो आप ये नहीं समझते कि लोग जो ब्रांड कॉन्शियस हो गए कि जी सिर्फ आईफोन है चाहे जेब में उनकी, शायद पैसे ना स्टूडेंट तबका होता है, 5-5 लाख स्टेटस सिंबल बन गए बेसिकली ना आईफोन। कैमरा आपको अच्छा मिल रहा है, लग्जरी फील देता है, आप टेबल पे रखते हो तो फोन अच्छा लगता है। टेबल पे लग्जरी फील देता है, वैसे चाहे जेबों में पैसे नहीं, बैलेंस भी नहीं, क्योंकि सिम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके नुकसान क्या है? नुकसान बस सोसाइटी पे बुरा असर पड़ता है, और तो कुछ नहीं है। एक को देख के दूसरा फोन लेता है, दूसरे को देख के तीसरा फोन लेता है, बस वो एक शोशा बनी हुई और कुछ नहीं है। शोशा ही है ना सिर्फ ये लोगों के, खासकर स्टूडेंट जो तबका है। गैजेट अच्छा चाहिए बस। ये बताएं कि ये जो आईफोन लेने वाले हैं इनकी एजेस क्या है? एजेस ऑलमोस्ट आप कह लें 20 से लेके 35 ईयर्स तक के लोग काफी। ये नौजवान तबका, नौजवान तबका जो है। अच्छा नाज़रीन, एक बात और बताएं, देखिए जिस फोन में सिम नहीं चलेगी उसका एक सबसे बड़ा इशू क्या होगा कि आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो आपका राब्ता है, आप ट्रेस नहीं हो पाएंगे। और बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पर मामलात होते रहते हैं यहाँ पर कि अगर आपका कहीं पर आपको जहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है, आपका वाईफाई कनेक्शन नहीं है, आपसे रब्ता करना आपको और आपकी फैमिली को मुश्किल हो जाता है। तो आप समझते नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान है।
मैं अगर तो इशू हो जाता है? मैं खुद ये प्रेफर करता हूँ कि लोग जो है ई सिम प्रेफर करें। आजकल के दौर में ई सिम जो है लेकर आई इसलिए गई है कि फोन आपका इजीली ट्रेस हो जाए। से क्या आपकी मुराद और कौन कौन से नेटवर्क यहाँ पर काम कर रहे हैं? नेट पर तो सारे ही काम कर रहे हैं। मैं ई सिम से मुराद ये कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ना करे आपका फोन चोरी हो जाए, ई सिम अगर फोन के अंदर इंस्टॉल है तो वो फोन आपका ट्रेसेबल होता है। क्योंकि ई सिम जनरल पब्लिक के लिए बताया ना, मुझे भी आपने बताया ई सिम, शायद मुझे इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो नॉर्मल जो फिजिकली आप रखते हैं। अब गवर्नमेंट नई सिम जो इंट्रोड्यूस करवाई है उसको कहते हैं ई सिम, जो आप बारकोड स्कैन करेंगे आपके फोन में सिम जो है एक्टिवेट हो जाएगी। उसका फायदा ये, अल्लाह ना करे फोन आपका चोरी भी होता है तो चोरी करने वाला जो बंदा है वो आपकी सिम नहीं निकाल सकता और फोन के अंदर जो सिम है वो एक्टिवेट रहती है। वो आपसे राब्ता भी होगा, आपकी फैमिली का भी जनरल सिम की तरह। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी मार्केट में है ये भी? सब जगह ही मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि कहीं पे भी ना मिले। इससे क्या होता है कि ये जो नॉन पीटीए फोन होते हैं उसमें भी एक्टिव हो जाती है ये नॉन बीटीए फोन में नहीं एक्टिव होती। तो देखें, बात तो फिर लोग तो लेते इसलिए है ना कि जब आपका पीटीए हो जाना है ऐसे ही है। तो फिर तो आपको फिजिकल डालें या ई सिम डालें, बात तो एक ही होगी ना। बताने का मकसद है फिजिकल सिम निकल जाती है जिसकी वजह से फोन ट्रेसेबल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ई सिम नहीं निकल सकती। अच्छा नाज़रीन, बड़ी शानदार ये बात है क्योंकि शायद मेरे लिए भी ये बड़ी एक नई चीज है। आपने बताया कि जो ई सिम है वो आपके अंदर इंस्टॉल रहेगी, ये किसी भी फोन के अंदर इंस्टॉल हो सकती है। हाँ जी, उसके वो निकाल नहीं सकते। आपका फोन चोरी नहीं होगा। हाँ जी, फोन चोरी नहीं, वो ट्रेसेबल होता है, उसके अंदर सिम एक्टिवेट ही रहेगी जब तक आप पासवर्ड डाल के डिस्कनेक्ट ना करें उसको। और क्या आपकी है कि जी यहाँ पर जो हफीज सेंटर से जो चीजें हैं वो एक नंबर मिलेंगी, कोई दो नंबरी दरमियान में नहीं होगी? मैं किसी को गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज देंगे। आपके अलावा जो अगर मार्केट में आप कहते किसी हैं पे क्या पॉइंट आउट करना मैं नहीं समझता कि अच्छा, किसी को पे पॉइंट आउट करना मैं नहीं समझता कि अच्छी बात है। जनरल, क्योंकि हफीज सेंटर देखें एक क्रेडिबल सोर्स ऐसी है यहाँ पर, आप लेकिन यहाँ लोगों पे का आए, रुझान है। आप यहाँ पे आए इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज ही मिलेगी, नहीं भी मिलेगी तो काफी लोग ऐसे- सस्ता आईफोन वगैरह कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से डिपेंड करता है वो कौन सा मॉडल है, क्या चीज है। मोस्टली हमारे पास जो 13,500 से शुरू है। 13,500 से आईफोन 7 आईफोन 7 13,500 से। अभी वो चल रहे हैं, वो बंद नहीं हो गए? चल ही रहे हैं, अपडेट बंद हो गई है बेसिकली। भाईजान, किसी ने अगर एप्पल दिखाना हो तो 13,500 भाई से रब्ता कर सकता है। उमर भाई हमारे साथ थे, बड़ा अच्छा लगा और बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू इन्होंने की कि जी ई सिम जो है ना वो लाजमी अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महमूद शाह। अच्छा महमूद भाई, ये बताएं कि आप आपके पास नए फ़ोन भी नज़र आ रहे हैं मुझे, ओप्पो है, रियलमी है और गैलेक्सीज भी हैं, तो आप नए फ़ोन भी देते हैं और पुराने फ़ोन भी? जी, दोनों में। ठीक है, तो आपके पास जो अगर नए फ़ोन की बात करें तो कौन कौन से फ़ोन आपके पास और क्या रेंजेस हैं? 25 से शुरू हो रहे हैं और 450 तक फ़ोन है। डबल बैक सैमसंग भी है, रियलमी है और ये ओप्पो 25 से कौन सा फ़ोन बजट फ़ोन स्टार्ट हो रहा है और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है? 4GB रैम है और 64GB मेमोरी है उसकी। सैमसंग का फ़ोन है A07। सैमसंग का E07 जी। और कितने मेगापिक्सल कैमरा? 50 मेगापिक्सल कैमरा। 50 मेगापिक्सल 25,000 पे। 25,000 का। तो इसकी क्या जा रही है, अवाम में मकबूलियत कैसी जा रही है कि अगर अवाम लेना चाहे तो? परचेज है 4 और 64 कम नहीं होती आज के हवाले से? जो बजट के लिहाज से तो कम है। अगर इसमें अगर 4 और 128 या 6 128 के हैं तो उसकी क्या रेंज चली जाएगी? वो 35 में। 35 में भी मिल रहा है। वेरी, तो आवाम को थोड़ा सा बताएं, जरा गाइड करें, खासकर पुराना फोन खरीदते वक्त, और सैमसंग के कोई बजट फोन या रियलमी के भी बताएं और इनको खरीदें क्यों, वजह क्या है कि लोग इस तरह के फोन क्यों लें भाई? रियलमी ज्यादा प्रेफर करें क्योंकि लोगों का देखा है कि आईफोन की बड़ी अच्छी मार्केट गई है, सैमसंग का एक ब्रांड है। अदर देन इनके आप कौन सा लोगों को प्रेफर करना चाहिए? यूज में अगर लेना तो वो बजट पे डिपेंड करता है। अगर डब्बा पैक है तो वो सैमसंग और रियलमी दोनों ब्रांड ठीक है। बजट के लिहाज से 25 में अच्छा कैमरे का जो रिजल्ट है आप किसको ज्यादा प्रेफर? रियलमी में। लेकिन रियलमी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो उसका कैमरे का रिजल्ट शायद इतना खास नहीं सैमसंग के। नहीं अच्छा रिजल्ट। अब बेहतर आना। जी बिल्कुल। अब आपके अवेयरनेस के लिए बताएं कि 2-3 फोन बता दें जिनकी रेंजेस 25,000 से 40,000 तक हो। A07 रियलमी में हॉट 50, उसके बाद C80 की स्पेसिफिकेशन क्या है और प्राइस? वो 4GB 64GB में 25,000 रुपये उसकी प्राइस है। ठीक है, और 30,000 की रेंज में कोई बताएं? वो मिलेगा नोट 70, उसकी स्पेसिफिकेशन? वो 4128 है। और ये मजबूत, इसमें से जो मजबूत 2 साल की वारंटी है इसकी। अच्छा, 2 साल की वारंटी भी है जी। और इसकी स्पेसिफिकेशन आपने बताई? 4128 और 4128 और बैटरी 5000 mAh। 5000 जी। फास्ट चार्जिंग होगी? जी बिल्कुल। महमूद भाई हमारे साथ है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि इनकी जो शॉप पर है और ख़ासकर जो बताया कि सैमसंग 464 से स्टार्ट हो रहा है और 50 मेगापिक्सल कैमरा उसका है। तो नाज़रीन ये बड़ी शानदार बात है। और इसके अलावा जो है वो 30, 35, 40 हज़ार की रेंज में भी आपको जो है वो 4, 128 रेंजेस में भी मिल जाएंगे। और दूसरा, अगर कोई यूज फ़ोन लेता है आईफोन या सैमसंग, उसके साथ हम गिफ्ट के तौर पर चार्जर, केबल, जो आजकल सैमसंग भी नहीं दे रहा,
और दूसरे ब्रांड भी नहीं दे रहे। चलिए, ये तो महमूद भाई इसके साथ भी, और एप्पल का जो बाय करेगा उसके साथ भी डॉक्टर भी और केबल भी, यहाँ तक कि हम पाउच प्रोटेक्टर भी साथ फ्री दे रहे हैं। चलें, ये तो महमूद भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, इनकी गुडनेस होगी। और ज़रूर देखें, ये अवाम बिल्कुल अपनी मार्केट को विजिट करे, देखे और उसको जो है जहाँ पर उनको मुतमिन हो ले। ये बड़ी अच्छी बात है महमूद भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो नाज़रीन, हम एक जो है मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ की शॉप में, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कवर्स भी हैं, डिफरेंट तरह के कवर हैं, यहाँ पर ये जो है प्रोटेक्टर भी हैं। हम भाई से बात करेंगे कि कौन से जो कवर हैं वो ज़्यादा मार्केट में इन है और जो है वो लोगों ने जो है कौन से ज़्यादा इनसे कवर लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? उस्मान अमान। अच्छा उस्मान भाई, मुझे आप ये बताएं कि आपके पास जो है 2025 में कौन से जो अगर समझते हैं कि जो मोबाइल प्रोटेक्टर हैं वो ज़्यादा बिके हों? सर ज़्यादा की बात करते हैं फिर तो एंड्रॉयड मॉडल, उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है जी, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी में चाहते हैं वो एप्पल का आईफोन के मॉडल है, ठीक है। एप्पल का लोग बड़ा वो जा रहे हैं, तो एप्पल की मार्केट ने कैप्चर नहीं किया होगा? सर एप्पल की मार्केट का, एप्पल का कस्टमर है, एप्पल का कस्टमर पैसे भी खर्च करता है, वो नॉर्मल चीज़ नहीं चाहता, ठीक है। वो चाहता है अगर 5 लाख का फ़ोन लिया है तो हम कवर भी, प्रोटेक्टर भी अच्छी क्वालिटी का लगवाएं, ब्रांडेड लगवाएं, ठीक है। वो पैसे खर्च करना जानता है, थोड़ा दिल गुर्दा रखता है। वो एक आधे बीच में आ जाते हैं वैसे बेचारे जिनको गिफ्ट वगैरह मिलता है, वो आ जाते हैं ज़रा खच्चे मारने, ठीक है। माजर से लफ्ज़ ऐसा यूज़ किया। अच्छा, मुझे आप ये बताएगा कि आप क्या आवाम को जो है वो कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि यार जब वो फ़ोन ख़रीदते वक्त किन किन चीज़ों का, क्योंकि देखिए प्रोटेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा कवर होना बहुत ज़रूरी है, तो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? सर देखें, हमारे यहाँ पे ना कवर, प्रोटेक्टर, ग्लास इसलिए लगवाया जाता है कि मोबाइल की प्रोटेक्शन हो। अब फ़ोन कोई भी ले लें, आईफोन है या सैमसंग है, कोई अच्छा मॉडल 2 लाख 2.5 लाख से 3 लाख से कम है ही नहीं है। 5 लाख 6 लाख रुपए का डबल पैक फ़ोन है, वो यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। उस पर लगवाएंगे एक 400 और 500 रुपये की शीट अच्छे वाली, वो लगवाएं, आपको मोबाइल पूरा सेफ हो जाएगा। फ्रंट पे स्क्रीन पे प्रोटेक्टर लगवाएं, आपका मोबाइल सेव हो जाएगा। उसका फ़ायदा ये है कि कल जब आप उसे यूज़ में सेल करते हैं तब आपको उसके पैसे अच्छे और मुनासिब मिल जाते हैं। अगर आपके स्क्रैचेस होंगे, कोई निशान वगैरह होंगे तो आपके वो वैल्यू कम होगी। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि क्वालिटी की मजबूती के हवाले से कौन सा कवर बेहतर रहता है और कौन सा ग्लास प्रोटेक्टर बेहतर रहता है? सर देखें, इसमें ना मैं आपको क्या बताऊं, बहुत से नॉर्मल कवर में जाते हैं, एक आता है सिंपल कॉर्नर टीपीयू, सिंपल 200-300 रुपये का कवर होता है, वो बेहतरीन है। वो एक वो है जिसने खाना पूरी करनी। उसके बाद सर ये देखें ना, ये देखिए मेरे पास ब्रांड पड़ा हुआ है, कम से कम ये ट्रांसपेरेंट कवर है, ये 2000 रुपये का है, ठीक है। ये 2000 ये आईफोन का है, 17 सीरीज का है, शॉक प्रूफ है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ये देखें सारे कवर पड़े हुए हैं, कोई भी 3000, 3500, 4000 से नीचे नहीं है। इनमें नीचे भी हैं, ठीक है। आप थोड़ा लगवाएं। आईफोन का यूजर जो है ना वो इतने पैसे खर्च कर लेता है, लेकिन एंड्रॉइड का जो यूजर हो शायद इतने पैसे खर्च ना कर सकता। देखिए एंड्रॉइड में आए थे मॉडल बहुत वसी है, उसमें रेंज, उसमें सैमसंग के कोई 20 मॉडल चल रहे होते हैं, टेक्नो इन्फिनिक्स के एक टाइम में 10-10, 20-20 मॉडल चल रहे थे, ओप्पो, वीवो, वो मिक्स आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, उसमें है सैमसंग का कस्टमर ही एवरेज के हिसाब से, सैमसंग और जो आईफोन है ये दोनों ब्रांड का जो है ना मुकाबला कर। हाँ जी, सैमसंग का कस्टमर जो पैसे खर्च कर लेता है, ठीक है, वो भी कर लेता है। अगर उसने ये बड़े मॉडल हैं, ये S25 अल्ट्रा, ये हमने कवर मंगवाना तो बड़े मॉडल में मंगवाना है, 4 अल्ट्रा में या 5 अल्ट्रा में या 3 अल्ट्रा में, छोटे मॉडल में नहीं मंगवाएंगे। अच्छा मुझे एक बताइएगा, ये जो हमारे पास गोरिल्ला ग्लास चल रहा होता है, 21D चल रहा होता है, मजबूत कौन सा होता है कि आवाम को जो जिनके पास एंड्रॉइड फोन है कि आप उनको क्या मशवरा देना? सर आपने तो ना मौके पे छापा मारा है, तो वाकई ये नहीं कोई प्लानिंग से इंटरव्यू हो रहा है। मैं अभी ग्लास में एक मंगवाता हूँ, मेरा रेगुलर ग्लास है 90 ग्लास OG ग्लास, वो रुल गया है, वो कस्टमर लगवाता है, OG ग्लास चल रहा है। मेरा एक ग्लास है ये 60 डिनो ग्लास, अच्छा। इसको ऑनलाइन भी सर्च करें, वहाँ पे पूरा इसकी डिटेल आती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। एक गिलास आपने एक गिलास लगवाना आपने, ये ब्रांड वाला 2000-2500 रुपए का, ये आपका गिलास है 500 से 1000 के दरमियान है, 500 से 1000 के दरमियान, क्योंकि ये काम वही करेगा। कौन सी क्वालिटी आप बताएं? ये 60 डिनो ग्लास है, ठीक है। इसकी जो ग्लू क्वालिटी है वो बहुत फाइन है, इसका कर्व है, सबसे बड़ी कर्व है, और मजबूती स्क्रैचेस मजबूत बेहतरीन है, ठीक है। देखिए नहीं, आप 100% सेफ्टी मत समझे कि 100% लगा लिया, ये वो तो ठीक है, लेकिन एक इस तरह क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा ग्लू वाइज, सेफ्टी वाइज, और सबसे बड़ा कि स्क्रैचेस वगैरह आते हैं ना अक्सर ग्लास पे, तो कस्टमर को अजीब लगता है। इस पे स्क्रैचेस भी आ गए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई कि जब आप फोन लें, फोन खरीदते वक्त आप अपने 2-4 हज़ार को ना देखें, आप उसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी का कवर और प्रोटेक्टर जरूर लगवाएं। नाजरीन, एक और यहाँ पर जो है ना वो शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है?
मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान भाई फोन लेने हैं या क्या कोई एसेसरीज वगैरह लेने हैं? जी एसेसरीज लेने के लिए आया हूँ। तो हफीज सेंटर क्यों है, वहाँ पर क्यों नहीं चले गए? हॉल रोड भी तो मार्केट है। इधर जो है ना शॉप्स में ना तकरीबन जो है ना वो हर तरह की क्वालिटी मिल जाती है। जेन्युइन मोबाइल भी मिल जाते हैं और जेन्युइन एसेसरीज भी मिल जाती हैं और जो दूसरी भी हैं, कॉपी भी है। आपका फेवरेट फोन कौन सा है? फेवरेट सैमसंग रखा हुआ है। जी। सलमान भाई थे, क्योंकि नाज़रीन हमारे पास वक्त की किल्लत है। सलमान भाई ने बताया कि सैमसंग इनका फेवरेट है। एक और भाई यहाँ पर मोबाइल फोन का प्रोटेक्टर लगवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? जाफिर। फोन लेने आए हो या प्रोटेक्टर लगवाने आए हो? फोन ठीक कराने आया हूँ। कौन सा फोन है? 14। वाह। तो 14 आईफोन रखने की वजह क्या है? जो नौजवान तबका बड़ा आईफोन रख रहा है, पीटीआई या नॉन पीटीआई? पीटीए भी है, नॉन पीटीए भी, दोनों है। क्या वजह क्या है? तो टिकटॉक बनाते हैं आप? नहीं, मेरा इंस्टाग्राम पे क्या है, मीम पेज है। ऐसे मीम पेज है, तो कितने फॉलोवर हैं? फॉलोअर्स तो कम है लेकिन व्यूज मेरे मिलियंस में है अच्छा, वीडियोस के। वेरी गुड यार। तो आपका कंटेंट क्या है? कंटेंट मेरा बेसिकली जो जेंजी मीम पेजेस पे होता है, ब्रेन रॉट है सारा। जाफिर हमारे साथ थे, अपने आईफोन 14 को ठीक भी करवाने आए थे। नौजवानों के अंदर जो खासकर जो थी वो 14 है। भाई शॉपकीपर यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान यूज फोन का काम करते हैं जी। कौन सा फोन हिट जा रहा हो अगर हम बात करें 2024 में? सॉरी 2025 में। गूगल के फ़ोन ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। गूगल के फोन चल रहे हैं, तो वजह क्या है? लेकिन इनकी तो वारंटी भी नहीं होती है। वारंटी नहीं होती है, वो हम लेके जाती है। उसका कैमरा अच्छा है, प्रोसेसर वगैरह अच्छा है, लो बजट में फ़ोन है बेसिकली। मुझे बताएंगे कि गूगल के हवाले से कौन से ऐसे फोन हैं लो बजट में जो आवाम ले और मजबूत भी हों? पिक्सल 6 है, 7 है पिक्सल गूगल। क्या प्राइस है इनकी? 6 तकरीबन ऑफिशियल पीटीए मिल जाता है 65 तक। 65 का। और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? 6GB 128GB होता है, 6GB 256GB होता है। कैमरे का रिजल्ट? कैमरे का रिजल्ट आईफोन जैसा ही है। ठीक है। और आप ये बताएं कि अगर आवाम के लिए 40 से 50 तक की रेंजेस के फोन कोई है? 40 से 50 में आईफोन में तो आपको पुराना मॉडल ही मिलेगा। आईफोन के अलावा एंड्रॉइड में? एंड्रॉइड में फिर गूगल ही मिल सकता है आपको। मिल सकता है। टेक्नो इन्फिनिक्स का। लेकिन ये जो खासकर पिक्सल हो गया या गूगल के फोन हो गए, दूसरे ऐसे नॉन ब्रांडेड हो गए, उनका मसला ये तो कि जब वो खराब हो जाए तो वो आपके डेड फोन है। नहीं, मिल जाते हैं पार्ट्स, एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं लेकिन मिल जाते हैं। अच्छा ये बताएं, जब आप पैचेस वाले फोन लेते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है? सर पहली बात तो ना हम पैच में डील करते हैं, ना हम CPID में डील करते हैं। हमारे पास ऑफिशियल पीटीए का स्टॉक आता है, हम ऑफिशियल में ही काम करते हैं। आप ऑफिशियल उसमें काम करते हैं। जी, हम- वैसे नुकसान क्या होता है एक जनरल पब्लिक के लिए? नुकसान यही होता है जो पैच वाला होता है उसका आपकी बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह नहीं चलती। अक्सर चलते चलते क्या नाम लेते हैं, सिम के सिग्नल छोड़ जाते हैं। अगर वो बंद हो जाए तो उसका कोई हल होता है? हल तो पहले होता था, अब जब से हुकूमत ने ज़रा सख्ती की हुई है तो फिर अब तो कोई हल नहीं। नाजरीन भाई ने बताया कि जी पैचेस वाले फोन का नुकसान सबसे ज्यादा होता है कि जब तक वो चल रहे हैं वो चलेंगे, जब बंद हो जाएंगे तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? साद। साथ भाई मोबाइल रिपेयरिंग का काम कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं 7 साल हो गए हैं तकरीबन। और कौन से फोन ज्यादा रिपेयर होने के लिए आते हो, क्या इशू होता है? फ़ोन ऑल ओवर सारे ही आते हैं हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। आपके पास कौन से ज्यादा आते हैं? सारे मॉडल ही आते हैं, एंड्रॉइड के हैं या आईफोन? एंड्रॉइड, एप्पल, हर जो आते क्या हैं। इशू, किस इशू के साथ ज्यादा आते हैं? ज़्यादातर LCD वगैरह के इशू में पैनल आते के हैं। इशू होते हैं? जी, पैनल के इशू में अच्छा आते हैं। ये बताएं कि एक जनरल जो लोग होते हैं जैसे मेरे जैसा है, फोन चलते चलते बंद हो गया, तो इस चीज़ की कैसे आवाम को पता नहीं होता कि यार वो फ़ोन आपके पास ले आए, आप उसको चाहे पूरा पैनल ही चेंज कर दें, चाहे एक छोटा सा जो सॉकेट होता है, सर्किट होता है, वो चेंज करके आप अपना वो ठीक भी कर दें, तो ये ईमानदारी का जो है ना, कितने लोग तक इंश्योर करते हैं कि यार हमारी तरफ से लोगों को बेस्ट चीज़ जाए और लोगों के साथ हम कोई ऐसा फ्रॉड ना करें, अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो भी लड़के हैं वो कोई ऐसे नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता भी है तो पहले कोई डेड फ़ोन लेके आता है तो उसको टाइम देते हैं कि 20 मिनट 25 मिनट लगेंगे, तो वो खोल के चेक करते हैं, जो भी इशू होता है फिर उसके हिसाब से उसको गाइड करते यानी हैं। कि बाकी अगर मैं बात करूं, क्योंकि हर बंदे की एक अलग नेचर होगी, तो माशाल्लाह मुझे आपकी लैब बहुत ज़्यादा बड़ी और अच्छी लग रही है। यानी कि फ़ोनों का रश है। मैं अपने कैमरामैन शाहीन बाबा से कहूँगा कि वो लैब को ज़रूर दिखाएं यहाँ पर, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा तादाद में। तो आवाम की शिकायत ये होती है कि जी फ़ोन हमारा तो एक छोटा सा शायद सर्किट ख़राब था, लेकिन उन्होंने पूरा पैनल चेंज कर दिया, या उन्होंने कहा अगर 5,000 रुपये का खर्चा था वो 20,000
उधार ले लिया। तो इस तरह का कभी हुआ है, कभी कस्टमर के साथ कोई झगड़ा है आपका? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं होता। फुल ईमानदारी के साथ काम होता है। 25 साल हो गए हैं इस दुकान बनी हुई। 25 साल हो गए जी। चलें जी, ये हमारे भाई थे, उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो फ़ोन आते हैं वो पैनल के आते हैं, पैनल की ख़राबी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो दूसरी बात यही था कि अब इन भाइयों की ईमानदारी होती है और लोगों की यकीन करना होता है, क्योंकि देखें जब किसी शॉप पर कस्टमर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा उसके पास काम होगा, तो इसका मतलब है कि वो बंदा ठीक काम कर रहा है और जायज़ पैसे ले रहा है। जी तो नाज़रीन, आज हमने जो है हफीज़ सेंटर को कवर किया। यहाँ पर हमने दुकानदारों से बात की, हमने जनरल पब्लिक से बात की, और यहाँ पर जो लोगों का रुझान रहा वो आईफोन के हवाले से बहुत ज़्यादा रुझान रहा। अगर कहेंगे कि अगर कोई यहाँ पर जीता है मोबाइल फ़ोन तो वो आईफोन है, उसके जो यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर हमारे साथ जो है यूनियन ऑफिस में मौजूद है, और यहाँ पर शेख अमजद साहब जनरल सेक्रेटरी है, इनसे भी हम बात करेंगे। अगर देखें, क्योंकि आपने कोई चीज़ लेनी होती है बाज़ का, तो उसमें कोई इशू भी हो जाता है, तो शेख साहब से हम पूछेंगे कि ये जो हमारे क्लाइंट होते हैं इसको किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। जो आपके दुकानदार है उन्हीं को क्या ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, और यहाँ पर अगर कोई चीज़ लेते हैं क्लाइंट तो क्या गारंटी होती है कि वो दोबारा खुली हुई नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो ये जो 2 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी देखें, पहली बात यह है कि जहाँ तक ये बात है कि यहाँ पे अगर कोई साइल कंप्लेंट लेके आता है, किसी दुकानदार की हो, किसी पर्सन की हो, किसी इंडिविजुअल की हो, यहाँ पे हम मेरिट पे फैसला करते हैं। अगर हमारा दुकानदार गलत है तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने कस्टमर को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि मार्केट्स हों, बिजनेसेस हों, दुनिया में जितनी आजकल प्रमोशंस हैं, सब कस्टमर उसका पिवटल रोल है। अगर कस्टमर नहीं आएगा, अगर हमारी मार्केट की परसेप्शन गलत होगी, तो मैं नहीं समझता ये मार्केट कभी ग्रो कर सकती है। तो इसलिए हमने हक सच की आवाज़ बुलंद करनी होती है। अगर हमारा कस्टमर गलत है तो हम उसको कन्विंस करते हैं, अगर हमारा दुकानदार गलत है तो हम उसको परसू करते हैं कि हमारे कस्टमर को आप जो भी उसका मसला हल करें, और हम उस पर जो भी हमारी इन्फोर्समेंट हो सकती है हम करके हम कस्टमर को सेटिस्फाइड देते हैं। नाज़रीन, मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर देखें आपने कोई चीज़ ली, आपके मेयार के मुताबिक नहीं हुई है, या कोई भी XYZ आपको इशू आता है, तो आप बजाय कि बहसबाजी या लड़ने झगड़ने से गुरेज करें और सीधा इनका जो लास्ट फ्लोर के ऊपर यूनियन का ऑफिस है यहाँ पर आए, अपने मसले को बयान करें, वो इंशाल्लाह ताला इनका मसला हल होगा। शेख साहब, एक सवाल और मेरा है कि आप ये बताएगा कि लोगों की अक्सर औकात कंप्लेंट्स होती हैं कि जी हमने फ़ोन लिया है, अब मुझे यकीन नहीं है कि ये डब्बा पैक किया या रीफब हुआ या दोबारा से इसको पैक किया गया, तो कितनी श्योरिटी होती है और कितनी क्वालिटी इसकी जो इंश्योर करते हैं आप? देखिए, दुनिया की हर मार्केट में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। हम कभी नहीं कहते कि फीस सेंटर में कोई बुरा लोग बंदा नहीं होगा, कोई चीटर नहीं होगा, लेकिन एक बात ये तय है कि आज का जो रोशनी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, कस्टमर इतना अवेयर अबाउट के प्रोडक्ट के बारे में इतना अवेयरनेस उसको है कि वो प्रोडक्ट को देख के जज कर सकता है कि ये प्रोडक्ट खुली हुई है या खुदा न खासा रीपैक्ड है या कोई 2 नंबर चीज़ है। हमारा ताजर, हम अपने ताजरों को कन्विंस भी करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि उनको इस बात पे एग्री करें कि हम जो प्रोडक्ट बेचें अपने कस्टमर को सच बोल के बेचें कि ये प्रोडक्ट खुली हुई है। अगर खुली हुई है तो कह के बेचें, अगर यूज्ड है या नहीं है, जो भी उसकी एक्चुअल कंडीशन है उसके मुताबिक उसको बेचें ताकि कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ और यहाँ पर आती है कि कहते हैं कि जी हफीज सेंटर की जो प्राइजेज हैं एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स वो ज़्यादा हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हफीज सेंटर में अगर आप कंपैरिजन करें ना तो यहाँ पे आता है क्वालिटी कस्टमर्स। जब क्वालिटी कस्टमर आएगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी रखनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं ज़ाहिर उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। अगर आप उसको कंपेयर करें हार रोड की किसी छोटी मार्केट से या जो छोटे दुकानदारों से, और आप माशाल्लाह आप यहाँ पे आए, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, यहाँ पे आपको सफाई मिलेगी, यहाँ पे आपको प्रॉपर कस्टमर के साथ डीलिंग मिलेगी। तो सर जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं तो मेरा ख्याल प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उस पर जस्टिफाइड होती है वो। ठीक है, एक आपसे आखिरी सवाल है। अभी हमने बात की कि कस्टमर के हवाले से भी बात की, हमने बात की कि अगर कोई कंप्लेन हो जाती है तो वो भी आप लोग हल करने की तरफ आते हैं। आप ये बताएं कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारा कोई चीज़ खरीदने आए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की भी मार्केट है और एशिया की आई थिंक सबसे बड़ी मार्केट ही है, और मोबाइल फ़ोन भी खरीदने हैं, तो क्या आप कस्टमर्स को कहेंगे कि खरीदते वक्त चीज़ों का किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए?
देखिए मेरा ख्याल है कि कस्टमर अब इतना वेड है कि जब वो आता है, सबसे पहले तो जो आप जज करते हैं कि जो जिस बंदे के पास आप खड़े हैं वो बंदा कैसा है। मेरा ख्याल इंसान को अल्लाह ने इतनी वो अक्ल और फहम दिया है कि वो उसको जज कर लेता है। फिर दूसरा ये कि जब आप प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसके बारे में या तो खुद थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन लेके आएँ, अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना तो फिर उससे राइटिंग में लिखवा लें कि जो वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो ब्रांड्स ले रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं, जो सी कंडीशन ले रहे हैं ना, उसके बारे में लिखवा लें। ये हमारी सुन्नत, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ये आज का रवाइज तरीका भी है जो लीगली तौर पे इम्प्लीमेंटेबल है कि आप जब आप चीज़ों की स्पेसिफिकेशन लिखवा लेते हैं ना, फिर दुकानदार बाउंड हो जाता है वो चीज़ जस्टिफाई करने में या उसको डिलीवर करने में। तो मेरा ख्याल देखें दुनिया में बिजनेस करने के दो ही तरीके हैं, या तो खलाकी तौर पे आप अच्छे हों या फिर लीगल तौर पे। अच्छी आपने बात की। अच्छा मुझे शेख साहब बताएगा कि 2025 मोबाइल फ़ोन के हवाले से कैसा रहा, हुकूमत से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि टैक्सेस की शरह बहुत ज़्यादा थी, और अगर हम कहेंगे सेल के हवाले से तो कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा बिका? देखिए इस वक्त जो आम अगर जनरल पब्लिक से पूछे ना तो उसको सबसे बड़ा जो जुल्म है ना वो पीटीए की फ़ीस है, जो जाती तो एफबीआर को है, बदनाम पीटीए है। अब एक फ़ोन जिसकी कीमत 40-50 हज़ार रुपये है उसमें 30-40 हज़ार रुपये पीटीए है, ये अनजस्टिफाइड है। ये हमारी गवर्नमेंट से और काम बाला से दरख्वास्त है कि इस पीटीए की जो चार्जेस हैं इस पे आप गौर करें, इस पे आप नज़रसानी करके इसको रिवाइज़ करें ताकि लोग जो 2 नंबर तरीका अपनाते हैं, जो उसकी IMEI नंबर चेंज करके जो 2 नंबर तरीके से उसके फ़ोन को यूटिलाइज़ करते हैं और जो खुदा न खास्ता कल को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब करता है तो उससे अवॉइड किया जा सके। तो इसका एक ही हल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट स्पेशली इस पर फोकस करे और पीटीए की जो चार्जेस हैं उसको नज़रसानी करके कम करें ताकि लोग जेन्युइन और जो लीगल तरीका है पीटीए का रजिस्ट्रेशन का वो अपनाकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स का कहना का मतलब है कि टैक्सेस पीटीए के जो वो कम करने होंगे। और सर सेल के हवाले से क्या करेंगे, कौन सा फ़ोन 2025 में सबसे ज़्यादा रहा और 2026 की क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में जितने ब्रांड चल रहे हैं, जैसे इवन चाइनीज़ ब्रांड है, वीवो, ओप्पो, हुआवे और स्पेशली सैमसंग और आईफोन, ये सारे हॉट सेलिंग मॉडल हैं। और एप्पल MI जो है ना, MI वो भी इस वक्त बड़ा हॉट सेलिंग ब्रांड है। तो ये सारे ब्रांड देखें जिसकी जितनी पॉकेट है उस हिसाब से वो कस्टमर खरीदते हैं। कहते हैं कि जी कस्टमर का रुझान किस तरफ रहा? देखिए कस्टमर तो जो बेस्ट इन द बिजनेस है वो आईफोन है और आईफोन ने सब पर बाजी ले गया। आईफोन हमेशा सब पे बाजी ले जाते हैं। हमारे साथ यूनियन के ओहदेदार थे, जनरल पब्लिक थी। नाज़रीन जैसे कि हमने आज इस प्रोग्राम को कवर किया, हमारा मकसद इस प्रोग्राम को कवर करने का ये था कि सिर्फ आपको बताया जा सके कि अगर कोई चीज़ ख़राबी हो जाती है, कोई चीज़ लेते हैं, कोई मसला दरपेश हो जाता है तो वो आप यूनियन के ऑफिस में और आपको बेहतर और कम प्राइस में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी मिल सकती हैं। नाज़रीन अपने मेज़बान राना ज़ाहिदी को, कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।